हेलो फ्रेंड्स, कैरियर पॉइंट सर जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएस एसएसबी नोटिफिकेशन की। डीएस एसएसबी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, कितनी योग्यता होनी चाहिए, आयु की सीमा क्या रखी गई है, किस कैटेगरी के अंतर्गत आप अप्लाई करेंगे। एक एक करके सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। डीएसएसबी के नोटिफिकेशन में बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूज़न है। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी समस्याओं को समाधान करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, डीएस एसएसबी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये एक कॉमन नोटिफिकेशन है। इसमें कुछ वैकेंसी जो है टीजीटी के लिए हैं, कुछ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की, कुछ असिस्टेंट टीचर नर्सरी की। इसके अलावा कुछ वैकेंसी काउंसलर, हेड क्लर्क तथा पटवारी के लिए भी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इन वैकेंसी में ग्रेड पे कितना रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो टीजीटी की वैकेंसी है उसके लिए ग्रेड पे रहेगा 4600 और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए ग्रेड पे रहेगा 4200 और असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए इसके लिए भी 4200 ग्रेड पे रहेगा। काउंसलर के लिए भी 4200, हेड क्लर्क के लिए 4600 और पटवारी का ग्रेड पे रहेगा 2000 रुपये। तो सबसे अच्छा जो ग्रेड पे है वो 4600 माना जाता है। तो इसमें आप अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। इन वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए 25 मई से वेबसाइट्स ओपन हो जाएगी। आप लोग 25 मई से अप्लाई कर सकते हैं तथा अप्लाई करने की लास्ट डेट 24 जून होगी। तो आप 25 मई से 24 जून तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन कोई प्रक्रिया नहीं होगी। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसी की, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीजीटी के लिए। टीजीटी में जो है यहाँ पर हिंदी, नेचुरल साइंस, मैथ, सोशल साइंस, बंगाली लैंग्वेज, ये 5 सब्जेक्ट की वैकेंसी है। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हिंदी मेल के लिए जो है 556 सीटें हैं, जबकि हिंदी फीमेल की 551 सीटें हैं। नेचुरल साइंस मेल की 1014 सीटें हैं और नेचुरल साइंस फीमेल के लिए 824 सीटें हैं। इसी प्रकार मैथ में जो है मेल के लिए 988 सीटें हैं और फीमेल के लिए 1167 सीटें हैं। और नीचे देखते हैं हम, ये नीचे सोशल साइंस की सीटें हैं। तो सोशल साइंस मेल के लिए 469 सीटें हैं और सोशल साइंस फीमेल के लिए 662 सीटें हैं। जबकि बंगाली ये लैंग्वेज है मेल के लिए, इसके लिए सिर्फ 1 सीटें हैं। तो इस प्रकार आप टीजीटी की सीटें देख लीजिए, जो आपका सब्जेक्ट है उसके अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में जो है 554 सीटें हैं। इसमें मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद असिस्टेंट टीचर नर्सरी में जो है 74 सीटें हैं। काउंसलर में 50, हेड क्लर्क के लिए 12 सीटें और पटवारी के लिए 10 सीटें हैं। अब हम बात करते हैं योग्यता की, किस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीजीटी की। अगर आप टीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन में आपके पास बीए हो या बीएससी, वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो। उसके बाद डिग्री हो या डिप्लोमा, मतलब जो आपने ट्रेनिंग की है टीचिंग के लिए, उसमें चाहे आपके पास डिग्री हो या डिप्लोमा हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री में जो है बीएड,
2 साल का बीएड होता है, मोस्टली यूपी में भी होता है और अदर स्टेट में भी होता है। 2 इयर्स का बीएड होता है और ये 4 साल का बीएलएड होता है। ये दोनों ही डिग्री हैं। इसके अलावा भी जो डिग्री है, अगर कुछ और भी है जिसे किसी और नाम से जाना जाता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिप्लोमा की। डिप्लोमा में जो है पहले यूपी में बीटीसी होता था और जिसे अब जो है डीएलएड कहते हैं, जबकि दिल्ली और हरियाणा में जेबीटी होता है। ये तीनों ही कोर्स 2 इयर्स के डिप्लोमा कोर्स हैं। इसके अलावा भी कोई और अगर कोर्स हैं जो 2 इयर्स का डिप्लोमा हो तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं उस बेस पे। नंबर 3, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड। सीटेट के 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो प्राइमरी के लिए होता है, जबकि पेपर 2 वो जूनियर लेवल के लिए होता है। तो यहाँ पर जो है अगर आप टीजीटी में अप्लाई कर रहे हैं तो पेपर 2 आपके पास होना चाहिए। मतलब तीनों चीज़ें कंपलसरी हैं आपके पास, ग्रेजुएशन डिग्री हो या डिप्लोमा हो और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड। अगर आपके पास तीनों चीज़ हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री डिप्लोमा के लेके कुछ लोग कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। नोटिफिकेशन में ये डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही मेंशन है। दोस्तों, टीजीटी के एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हैं ये सारी डिटेल्स दी हुई है। यहाँ पर हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए देख रहे हैं, तो आप नीचे जाके देख सकते हैं। ये लिखा है डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा इन टीचिंग। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं पूरी डिटेल्स। आपके पास चाहे डिग्री है या डिप्लोमा है, आप टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट में क्लियर लिखा है। दोस्तों, अब हम देखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस सब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए आप योग्य हैं या नहीं है। मान लीजिए आपको हिंदी से अप्लाई करना है टीजीटी हिंदी के लिए, तो आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। इसी प्रकार आप अगर नेचुरल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नेचुरल साइंस में जो है आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी ये वैकल्पिक सब्जेक्ट हैं। मतलब इनमें से कोई एक सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, तभी आप नेचुरल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद टीजीटी मैथ्स में तो जो है आपके पास मैथ्स होना ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं। आपके पास अगर मैथ सब्जेक्ट था बीएससी में या जो भी आपने ग्रेजुएशन में किया है, तो आप टीजीटी मैथ से अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सोशल साइंस की। जहाँ तक सोशल साइंस की बात है, तो सोशल साइंस में सभी विषयों के साथ आपके ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडी, मतलब ये सब वैकल्पिक विषय हैं। इसमें से कोई एक विषय आपके पास होना चाहिए, तभी आप टीजीटी सोशल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं, आप जो है अप्लाई कीजिए। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन हो या आप 12th पास हो, अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 2 ईयर डिप्लोमा बीटीसी हो, डीएलएड हो, जेबीटी हो या डीएड हो और सीटेट का पेपर 1 पास होना ज़रूरी है। यहाँ पर ये आप कन्फ्यूज़न होंगे 12th और ग्रेजुएशन को लेके। यूपी में जो बीटीसी या डीएलएड होता है वो ग्रेजुएशन के बाद में होता है, जबकि कुछ अदर स्टेट में जैसे दिल्ली, हरियाणा, वहाँ पर 12th के बाद ही डीएड होता है। ये जो भी वहाँ पर 2 ईयर्स डिप्लोमा कोर्स हैं जैसे जेबीटी है, तो ये 12th बेस पे होता है। तो जबकि यूपी में ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो इसमें जो है आप चाहे 12th पास हैं या ग्रेजुएशन पास हैं, इसकी कोई कंडीशन नहीं, बस आपके पास बीटीसी हो, 12th पास हो और सीटेट का पेपर 1 पास हो, तभी आप असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट टीचर नर्सरी में अप्लाई करने के लिए आपके पास सीनियर सेकेंडरी अर्थात 12th पास होना ज़रूरी है और इसके अलावा 2 ईयर्स नर्सरी का डिप्लोमा हो, तब 12th पास हो और नर्सरी का डिप्लोमा हो। इसमें एक नीचे एक शर्त और लिखी है, मस्ट हैव पास्ड हिंदी 8 सेकेंडरी लेवल।
मतलब सेकेंडरी लेवल जिसे हाई स्कूल बोलते हैं, उसमें आपका हिंदी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अगर आपने 10th में हिंदी सब्जेक्ट था तभी आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। और जो नर्सरी टीचिंग की हम बात कर रहे हैं, नर्सरी टीचिंग में जो है NPTT और भी कुछ नर्सरी के कोर्स होते हैं, जैसे ये हुआ आपका NPTT या नर्सरी टीचिंग में BEd हो। इसमें जो है CTET की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 12th पास हो, 2 इयर्स नर्सरी का डिप्लोमा हो और हाई स्कूल में हिंदी सब्जेक्ट हो, तो आप नर्सरी की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जहाँ तक आयु की बात है, तो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए अगर आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अधिकतम आयु 30 साल हो, TGT के लिए 32 साल अधिकतम और नर्सरी टीचर के लिए 30 साल अधिकतम। हालांकि कैटेगरी के अकॉर्डिंग कुछ इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है, आप उसके अनुसार इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। आप अगर SC ST के हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा और OBC वर्ग के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो आप अपने अनुसार इसमें रिलैक्सेशन भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए जो फ़ीस रखी गई है वो 100 रुपये कुल रखी गई है, अर्थात जो नॉर्मल फ़ीस है वो 100 रुपये है। जबकि फ़ीमेल एंड SC ST, मतलब अगर आप फीमेल हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपके लिए कोई फ़ीस नहीं है। और अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, तब भी आपकी कोई फ़ीस नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग छूट दी गई है, जैसे फ्रीडम फाइटर्स हैं या एक सर्विसमैन हैं, तो आप एडवर्टाइजमेंट में देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग उनकी भी फ़ीस कुछ नहीं है। तो नॉर्मल जो फ़ीस है वो 100 रुपये है, आप अच्छे से समझ लीजिए। नॉर्मल फ़ीस जो है 100 रुपये है और गर्ल्स के लिए कोई फ़ीस नहीं। दोस्तों, अब हम इसके एग्ज़ाम सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसमें जो है 200 नंबर का एक एग्ज़ाम होगा TGT में, जिसके 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन A और सेक्शन B। तो इसमें आप ये देख रहे हैं, सेक्शन A और सेक्शन B के अकॉर्डिंग दोनों ही सेक्शन को आपको पास करना ज़रूरी होगा। सेक्शन A में जो होगा जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश। जबकि सेक्शन B में जो है 100 क्वेश्चंस होंगे जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। इसी तरह आप अगर प्राइमरी और नर्सरी का देखें तो नर्सरी में भी सेम जो है 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A में जो है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी, टेस्ट ऑफ इंग्लिश। और जो सेक्शन B होगा उसमें आपकी जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे प्राइमरी में आपने ये BLED, DED, NTT, JBT, इसमें आपने पढ़े होंगे सब्जेक्ट, इससे रिलेटेड ही 100 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर एक बात इम्पोर्टेंट है, इसमें जो है 0.25 की निगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/4 निगेटिव मार्किंग है। आप ये देख लीजिए अच्छे से, इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। और जो 2 सेक्शन है हमारा, सेक्शन A और सेक्शन B, दोनों ही सेक्शन में क्वालिफाई मार्क्स लाना ज़रूरी है, वो आप डिटेल में देख सकते हैं। अंत में कुछ खास बातें हम आपको बताना चाहते हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये है कि आप किसी भी राज्य से हैं इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप अगर दिल्ली से बाहर के हैं और OBC कैंडिडेट्स हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। और आपको पता है जनरल के लिए CTET में 90 मार्क्स भी होना ज़रूरी है। आप अगर यूपी में हैं और यूपी में आप OBC कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 85 हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि दिल्ली में आप अप्लाई करेंगे तो आपको दिल्ली में जनरल में काउंट किया जाएगा। उस कंडीशन में आपके पास जो CTET है उसमें 90 मार्क्स होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो दिल्ली में होगा, ज्वाइनिंग भी दिल्ली में मिलेगी। TGT के सभी विषयों के लिए BEd के साथ CTET पेपर 2 पास होना ज़रूरी है तथा ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 45% मार्क्स हों। ये आप नोट कर लीजिए, आपकी ग्रेजुएशन में जो है 45% मार्क्स हों और CTET का पेपर 2 पास होना ज़रूरी है।
आप जिस मुख्य विषय से अप्लाई कर रहे हैं, मान लो आप हिंदी से अप्लाई कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपका कम से कम 2 साल हो। बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लेते हैं 4, उसके बाद जो है फाइनल तक जाते जाते 2 सब्जेक्ट रह जाते हैं या 3 सब्जेक्ट रह जाते हैं। इसमें सिर्फ कंडीशन ये है कि ग्रेजुएशन के जो 4 साल या 3 साल हैं आपके, उसमें से कम जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका 2 साल आपका ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी है। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो बीएड कैंडिडेट्स हैं वो प्राइमरी की वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, जबकि यूपी में अब बीएड वाले प्राइमरी वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट में प्राइमरी वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए बीटीसी, जेबीटी या डीएड होना ज़रूरी है। अर्थात बीएड वाले प्राइमरी की वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बीएड वाले सिर्फ टीजीटी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी प्रकार जिन कैंडिडेट्स ने 2 साल का डिप्लोमा किया है, चाहे वो डीएलएड हो, बीटीसी हो, डीएड हो या जेबीटी हो, वो टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते वो ग्रेजुएट हो और उनका पेपर 2 सीटेट पास हो। तो डीएलएड बीटीसी वाले को तो अप्लाई करना ही चाहिए, उनके पास अगर सीटेट पेपर 2 है और ग्रेजुएट हैं वो ऑलरेडी, क्योंकि यूपी में जो बीटीसी होती है वो ग्रेजुएशन के बाद ही होती है और पेपर 2 भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने क्लियर कर रखा है। तो डिप्लोमा होल्डर्स को टीजीटी वैकेंसी में अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, सभी प्रकार की योग्यताएं आवेदन की अंतिम दिनांक तक आप पूरी करते हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आवेदन की अंतिम तिथि जो 24 जून है, 24 जून तक आपके पास जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हैं, ग्रेजुएशन, डिग्री, डिप्लोमा, सीटेट, वो सब आपके पास होने चाहिए। अर्थात 24 जून तक आप अगर पास करते हैं तभी आप इसमें अप्लाई करते हैं। परीक्षा तिथि जो है अभी घोषित नहीं हुई, उम्मीद है जल्दी घोषित हो जाएगी। और इसके अलावा डीएसबी से संबंधित प्रीवियस पेपर, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न देकर ही शुरू करें। मतलब अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो डीएसएसबी के जो पुराने पेपर्स हैं, सिलेबस हैं और जो नोटिफिकेशन है उसमें सिलेबस दे दिया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। अधिक जानकारी के लिए आप DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करें। तो हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, आप इस वैकेंसी की तैयारी करें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। DSSB से संबंधित और भी वीडियो हम जल्दी अपडेट करेंगे। धन्यवाद।